हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथियों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातों को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लेक्चर नंबर पहला देख लिया होगा। बेटा, लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले आप लोग वहां से लेक्चर 1 देखें और उसके बाद में लेक्चर 2 को देखें। साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि मैं नोट्स आप लोगों को साथ साथ में ड्रॉ करवा रहा हूं, साथ साथ में लिखवा रहा हूं। तो बेटा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स है बेटा वो कमेंट कर दिया करो। तो चलिए बेटा, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले, जरा समझने की कोशिश करना। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कि एक कॉम्प्लेक्स आयन को समझना है तो उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। याद करो, लास्ट वाली क्लास लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या कवर किया। लेक्चर नंबर फर्स्ट में बच्चों हम लोगों ने कवर किया था कि लवण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, द्विक लवण क्या होता है, उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है। तो चलिए साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक उपसह संयोजक यौगिक को कैसे अपन डिफाइन करेंगे पूरा। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान देना आप सभी लोग मेरे भाई। जैसे लेट सपोज एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने में बना रहा हूं, मैंने लिखा K4। देखना मेरे भाई, एक कंपाउंड में आपके सामने बना रहा हूं, मैंने लिखा K4 AfCN6। चलिए इस कॉम्प्लेक्स को पूरा हम लोग समझेंगे कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स है बेटा K4 AfCN6। इस कॉम्प्लेक्स में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी बातें आप लोगों को समझनी है। ये लो, इस कॉम्प्लेक्स को बढ़िया तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। देखना सभी लोग ध्यान से समझना बेटा, क्या कॉम्प्लेक्स आयन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन हम लोग पढ़ने वाले हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे मेरे भाई। देखना आप सभी लोग, ये लो, सीधा कैसे नहीं बन रहा ये लो, इस कॉम्प्लेक्स आयन को समझेंगे। तो आप मुझे बताइए, जो ये कॉम्प्लेक्स आयन आपको नजर आ रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स आयन में एक उपसह संयोजक यौगिक में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए बेटा, मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है आप लोगों को। सबसे पहली बात हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग कवर करेंगे प्यारे बच्चों, कि यहां पे जो ये वाला, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाहर वाला जो आयन आप लोग देख रहे हो बेटा, इस ये वाला कॉम्प्लेक्स ये वाला जो बाहर वाला जो आयन है बेटा, ये वाला आयन कहलाता है बेटा काउंटर आयन। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? काउंटर आयन। और ये बनाता है आप लोगों का आयन मंडल। क्या बनाता है बेटा जी? ये आपका बनाता है आयन मंडल। तो बेटा एक एक बात ध्यान से आपको समझनी है। जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है बेटा, ये किसका निर्माण करेगा? ये आयन मंडल का निर्माण करेगा। ओके, बहुत बढ़िया। और ये बाहर वाला जो आयन है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये बिहेव करेगा प्रति आयन की तरह। बोलो बेटा, किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा काउंटर आयन की तरह। ये बिहेव करता है बच्चों प्रति आयन की तरह। चलिए थोड़ा सा अपन आगे चलते, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। तो फिर ये वाला जो बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स आप लोग देख रहे हो, ये बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ये बनाता है आप लोगों का समन्वय मंडल। बेटा क्या बनाएगा? समन्वय मंडल बनाएगा। बताओ किसका निर्माण करेगा बच्चे? ये बनाएगा समन्वय मंडल। ये क्या बनाएगा बोलो बच्चे? ये बनाएगा समन्वय मंडल का निर्माण करता। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये वाला तो क्या बनाएगा? आयन मंडल बनाएगा। और ये पूरा बॉक्स क्या बनाएगा? समन्वय मंडल बनाएगा। और एक बात समझने की कोशिश करना भाई, इस बाहर वाले आयन को अपन क्या बोलते हैं? प्रति आयन। और ये वाला जो आयन होता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं संकुल आयन। क्या बोलेंगे बेटा? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? संकुल आयन के नाम से पुकारते। चलो इतनी बात आप लोग समझ गए, अपन आगे चलते थोड़ा सा। अब देखना साथियों, अब इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो ये अंबुजा सीमेंट की दीवार आप लोग देख रहे हो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को बेटा ये क्या नजर आ रही है? इसको बोलते बेटा
केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। क्या बोलेंगे साथियों? इसे बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु आयन। या क्या बोलेंगे बच्चों? केंद्रीय धातु आयन के नाम से पुकारेंगे। केंद्रीय धातु आयन के नाम से इसे पुकारा जाता है साथियों। ओके डन। और वैसे इन शॉर्ट क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे सीएमए। क्या बोलेंगे बच्चों? जब भी मैं सीएमए की बात करूं तो सीएमए का मतलब क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। अब जरा आप देखना, इस सेंट्रल मेटल के अलावा साइनाइड भी आपको नजर आ रहा है। तो बेटा ये किसकी तरह बिहेव करते बताइए फटाफट? ये बिहेव करेंगे एज अ लिगेंड। बोलो किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा? ये लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। सही है। अब ये केंद्रीय धातु क्या होता है, ये लिगेंड क्या होता है, सारी बातें मैं आप लोगों को समझा दूं। बताओ ये किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा? ये लिगेंड की तरह बिहेव करते। बात समझ में आई? और इसके साथ साथ में बेटा आप लोगों को, इसके साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पे एक नंबर नजर आ रहा है, वो है नंबर 6। और ये नंबर 6 बिहेव करता है प्यारे बच्चों, समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट करता। ये नंबर 6 बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों समन्वय संख्या को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये रिप्रेजेंट करेगा समन्वय संख्या को। फिर अपन आगे चलकर बेटा यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा? 2 आएगी, प्लस के 2 आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जल्दी बताओ। तो आप ध्यान देना बेटा, ये रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीकरण अवस्था को। बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगी? ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक कॉम्प्लेक्स आयन को बेटा इस तरीके से समझा जाता है। बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट करती है। सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन, आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स आयन की सारी बातें पता होनी चाहिए। तो मैंने बेटा आपके सामने कॉम्प्लेक्स आयन का ऑपरेशन कर दिया है। फिर से एक बार सुनना आप सभी लोग, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके बाहर वाला आयन कहलाता है प्रति आयन। और प्रति आयन के बाद अगर अपन जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो आयन कहलाता है बच्चों संकुल आयन कहलाता है। अब प्रति आयन को छोड़कर जो संकुल आयन है, इस संकुल आयन के अंदर बेटा आप लोगों को एक तो सीएमए मिल रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन नजर आ रहा है। इसके साथ साथ में आपको लिगेंड्स नजर आते हैं। ये लिगेंड क्या होते हैं सारी बात हम समझेंगे, डोंट वरी। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पे कुछ नंबर दिखेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और आगे चल के हम लोग यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो बेटा जरा समझने की कोशिश करना आप सभी लोग, मुझे आप बताते रहो। बेटा ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये तो रिप्रेजेंट कर रही है ऑक्सीडेशन नंबर को। तो थोड़ी सी इंग्लिश पर भी आप लोग ध्यान देना बेटा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होते बेटा? ये लिगेंड्स होते। अब ये लिगेंड क्या होते? डोंट वरी, इनको भी मैं समझा दूंगा। और इनको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम, और इनको बोलेंगे आयन स्फीयर या आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से पुकारेंगे। और यहां पे बेटा इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलेंगे बच्चों? काउंटर आयन के नाम से इसे पुकारेंगे। बोलो यस और नो माय डियर। इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे बच्चों? थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं इसको ताकि आपको बढ़िया तरीके से सब कुछ नजर आ जाए। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से पुकारेंगे। और यहाँ पे बेटा ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन है। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सवाल ये उठता है लिगेंड क्या होते हैं, क्वेश्चन ये पुटअप होता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं,
सवाल ये बन जाता है समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। तो इन टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार इसको बढ़िया तरीके से ड्रॉ करें, अच्छी तरीके से बनाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कॉपी के अंदर आप लोग बना दीजिए। फिर अपन आगे चलते इसके आगे वाला पार्ट क्या पढ़ने वाले हैं, फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम क्या करने वाले, एक एक डेफिनेशन को पढ़ने वाले। तो अपन डिस्कस करेंगे सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। एक एक चीज को समझेंगे। बस मैं चाहूंगा बेटा आप सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को डिस्कस करेंगे और बड़ी आसान सी चीज है। आइए पहले मैं इसी में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। बेटा होता क्या है, होता क्या है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसके पास में क्या होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं, खाली कक्षक होते हैं। और लिगेंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, बोले तो एकाकी इलेक्ट्रॉन्स युग्म होते हैं। तो बेटा ये अपने लोन पेयर क्या करता है, लिगेंड लिगेंड अपने लोन पेयर क्या करेगा, मेटल के खाली कक्षकों में डोनेट कर देगा। तो डोनेट करने वाला तो क्षार होता है और ग्रहण करने वाला क्या होता है, अम्ल होता है। तो इसी चीज को अपन समझने की कोशिश करते प्यारे बच्चों। देखना मेरे भाई, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के अंदर सबसे पहली शब्दावली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या है मेरे भाई, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, या इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, अभी मैंने आपको बताया है शॉर्ट में बेटा क्या बोलेंगे, सीएमए। क्या बोलेंगे बच्चे, शॉर्ट में इसे सीएमए के नाम से पुकारा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। सवाल क्या बनता है बेटा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम को कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो आइए इस चीज को अपन बारीकी से पढ़ते हैं। हम क्या डिस्कस करने वाले बोलो बेटा, हम डिस्कस करने वाले, चलो इसको हटा देते हैं, एक बार इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। नॉर्मली वैसे अपन इसको अंडरलाइन कर देंगे बेटा जी, देखना। देखिए बेटा सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, नोट्स बढ़िया तरीके से आपको डिजाइन करने बेटा, नोट्स अच्छे से आपको बनाने। बेटा सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है ये अपने को समझना है। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो अपने रिक्त कक्षक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए प्रोवाइड करवाता है। इट मींस केंद्रीय धातु आयन के पास में क्या होते बेटा, खाली कक्षक होते हैं। जरा समझने की कोशिश करना। तो मैंने यहां पे बोला बेटा ये हमारी कौन है बेटा जी, ध्यान से समझना यार आप सब लोग, ये हमारा कौन है जल्दी बोलो, ये हमारा है सेंट्रल मेटल एटम। एम बोले तो मेटल, मेटल के पास में क्या होता है बोलो बेटा, मेटल के पास में होते हैं रिक्त कक्षक। क्या होते हैं बोलो मेरे बच्चे, रिक्त कक्षक। और ये मेटल क्या करता है, लिगेंड से क्या लेता है बेटा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। मेरी बात को आप ध्यान से सुने। मेटल अपने रिक्त कक्षक में क्या लेता है, लिगेंडो से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो मुझे एक बात यह समझाना बेटा कि जो मेटल है इसने क्या किया है, मेटल ने क्या किया है बच्चों, मेटल के पास में क्या होते हैं, आपने बोला मेटल के पास रिक्त कक्षक होते हैं, खाली कक्षक होते हैं। और रिक्त कक्षक होते तो ये अपने रिक्त कक्षकों में क्या करेगा, तो आपने कहा ये अपने रिक्त कक्षकों में लिगेंड से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा। लिगेंड से क्या लेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। तो मेटल ने क्या किया, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लिया। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। और बेटा केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ते एसिड बेस कंपाउंड के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है वो किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, वो लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है। तो आपसे कोई सवाल कर ले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सीएमए का बिहेवियर कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे, ये लुईस अम्ल की तरह काम करता है।
अब लिगेंड क्या होता है बेटा, ध्यान देना, लिगेंड के पास क्या होता है, लिगेंड को पहचानने का तरीका होता है इसके पास कम से कम एक लोन पेयर होगा, कम से कम एक लोन पेयर होगा, कम से कम क्या होगा बोलो बेटा, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो इसके पास क्या होगा, कम से कम एक लोन पेयर होगा। तो ये अपने लोन पेयर कहां डोनेट करेगा, मेटल के खाली कक्षक में डोनेट करेगा। तो आप इसे बोल सकते हो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह बिहेव करेगा। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है बेटा, वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस शार की तरह बिहेव करता है। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में। तो पता क्या चला आप लोगों को, पता ये चला कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, पता क्या चला मेरे बच्चे, पता ये चला कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है अपने रिक्त कक्षक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उपलब्ध कराता है। सही है। तो देखना बेटा, सीए में अपने सीए में अपने रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, सीए में अपने रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। बात समझ में आ रही है, किसके लिए उपलब्ध कराता है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उपलब्ध कराता है। सही है। दूसरा पॉइंट भाई, सीएमए की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सीएमए की जो आवश्यक शर्त है, सीएमए की आवश्यक शर्त कि कौन सेंट्रल एटम बन सकता है, सीएमए की आवश्यक शर्त क्या क्या होनी चाहिए बेटा। तो ध्यान से समझना आप सभी लोग, जो सीएमए होगा ना यार, सबसे पहले उसका आकार क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, आकार बोलो बेटा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, छोटा होना चाहिए। बोलो यस और नो माय डियर। दूसरी बात, आवेश क्या होना चाहिए बेटा, उसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। आकार छोटा होना चाहिए, आवेश क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए। अगली बात, उसकी कंडीशन और क्या होती है, उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, रिक्त कक्षक होने चाहिए। अरे बोलो यस और नो माय डियर, अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। या फिर आप कह सकते हो नाभि की आवेश क्या होना चाहिए बेटा, उच्च होना चाहिए। क्या हो गया, नाभि की आवेश क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, उच्च होना चाहिए। नाभि की आवेश क्या होना चाहिए बेटा, उच्च होना चाहिए। ये सेंट्रल मेटल की मस्ट कंडीशन होती है। तो बेटा स्टेटमेंट में सवाल पूछता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के लिए कौन सा कथन गलत है। तो बेटा ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट में दिया होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास परिवर्ती संयोजकता होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये स्टेटमेंट फर्क नहीं पड़ता, बस केवल आपको इतना सा ध्यान देना है कि जो सीएमए होता है ये इन शर्तों की पालना करना चाहिए। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो इन सभी शर्तों की पालना कौन करता है, तो जनरली डी एंड एफ ब्लॉक मेटल्स, जनरली डी एंड एफ ब्लॉक मेटल्स, जनरली डी एंड एफ ब्लॉक मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसकी तरह बिहेव करती है, सीएमए की तरह बिहेव करती है। हालांकि कुछ एस ब्लॉक की मेटल्स भी होती है जो किसकी तरह बिहेव करती है बच्चों, वो सीएमए की तरह बिहेव करती है। लाइक मान के चलो एस ब्लॉक के अंदर अगर आप लोग देखना चाहोगे, एस ब्लॉक में लिथियम के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे तो क्या कुछ कॉम्प्लेक्स ज्ञात हैं, बेरिलियम के कुछ कॉम्प्लेक्स पता है, मैग्नीशियम के कुछ कॉम्प्लेक्स पता है, येलो कैल्शियम के कुछ कॉम्प्लेक्स पता है। बोलो यस और नो माय डियर। तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर सकती है मेरे भाई, ये भी सीएमए की तरह बिहेव कर सकती है। बट 90% केस में या 99% केस में डी और एफ ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे बच्चों, सीएमए की तरह बिहेव करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो बताइए सीएमए किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, तो आपने बोला सीएमए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, सो दैट्स व्हाई लुईस अम्ल होगा। और लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, सो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस शार की तरह बिहेव करेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई या फिर नहीं।
बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाइए मेरे भाई, इतना ही काफी आपके लिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, सेकंड डेफिनेशन के अंदर बच्चों हम बात करने वाले हैं लिगेंड की। देखना है प्यारे बच्चों, सेकंड डेफिनेशन में किसकी बात करने वाले हैं। पहली बात तो किसकी कर ली हम लोगों ने, मेटल की कर ली। दूसरी बात हम करेंगे बेटा लिगेंड्स क्या होते हैं। आइए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। नोट्स आप बढ़िया तरीके से बनाइए। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, सीयूटी और नीट के लिए काफी है हमारे लेक्चर्स, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बस खाली आप लोग ध्यान से पढ़े, कंटिन्यूअसली पढ़े मेरे भाई। अब सवाल ये उठता है आप सभी के सामने कि लिगेंड क्या चीज है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, अभी आप लोगों ने ये पढ़ा कि जो लिगेंड होता है उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपना लोन पेयर खाली कक्षक को डोनेट कर सके। आइए अपन समझने की कोशिश करते प्यारे बच्चों, आइए अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो लिगेंड क्या होता है बेटा, वे उदासीन, देखना बेटा, वे उदासीन मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा तो भी लिगेंड हो सकता है। वे उदासीन कोमा धनावेशित व ऋणावेशित व ऋणावेशित अणु या आयन परमाणु या आयन बोल दो या अणु बोल दो। देखना बेटा, जो क्या हो रहा है, जो कम से कम, जो क्या हो रहा है भाई, जो कम से कम जो कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता हो, क्या कहलाता है बताओ, लिगेंड कहलाता है। कोई भी ऐसा परमाणु आयन या अणु जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, जो कम से कम क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म रखता हो, लिगेंड कहलाता है। और बताइए मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल के खाली कक्षक को डोनेट करेगा। उन्हें बच्चों क्या बोलेंगे, लिगेंड्स के नाम से पुकारेंगे। अब लिगेंड क्या होते बेटा, पॉजिटिवली चार्ज भी होते, लिगेंड उदासीन भी होते हैं, लिगेंड बेटा ऋणावेशित भी होते हैं। आइए तो हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना मेरे भाई। हम यहां पे अगला पॉइंट क्या बात करने वाले हैं, अगले पॉइंट की बात करने वाले बच्चों, यहां लिखा मैंने, यहां लिखा बच्चों मैंने धनावेशित लिगेंड। क्या लिखा बोलो बेटा, धनावेशित लिगेंड। अब धनावेशित लिगेंड कौन कौन होते, देखते चलो मेरे बच्चे। धनावेशित लिगेंड तो कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको ध्यान में रखने। मैंने क्या बोला बेटा, यहां पे धनावेशित लिगेंड की बात करता हूं। और बेटा धनावेशित लिगेंड के एग्जाम्पल एक तो आपके सामने हो गया NO प्लस हो गया, एक आपके सामने हो गया मेरे बच्चे NH3 NH2, तो यहां पे क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। एक और एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, NO2 प्लस, अगर वो प्लस दिया है तो। अब बेटा ध्यान देना, इन लिगेंड्स के कुछ नाम होते से बेटा, इसको बोला जाता है नाइट्रोनियम। बेटा इंग्लिश में लिखेंगे लिगेंड्स के नाम हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। इसको बोलेंगे हाइड्रेजीनियम, हाइड्रेजीनियम।
और इसको बोलेंगे बच्चों नाइट्रोनियम। क्या बोलेंगे भाई? नाइट्रोनियम। तो ये ऐसे लिगेंड है जिन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है साथियों। फिर हम बात करेंगे मेरे भाई, हम बात करेंगे उदासीन लिगेंड। किसकी बात करेंगे बेटा? उदासीन लिगेंड की बात करेंगे। उदासीन लिगेंड की बात करेंगे। अब बेटा जो ये उदासीन लिगेंड होते हैं, इन पे आपको कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा बेटा H2O, इसको बोला जाता है एक्वा। क्या बोलेंगे बेटा? एक्वा, AQUA। अगर H2O एज ए लिगेंड बिहेव करेगा तो उसका नाम क्या बनेगा बेटा? एक्वा बनेगा। मैंने यहां पे लिखा बेटा NH3, तो NH3 लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो उसका नाम बनेगा एमीन, डबल एम आएगा मेरे भाई। सही है? तो लिगेंड्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं बात करता हूं बेटा CO की, तो इसको बोलेंगे कार्बोनिल। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोला जाता है कार्बोनिल बोलेंगे मेरे भाई। और अगर हम बात करते हैं, लाइक मान के चलो मैंने बात करी PH3 की, तो इसको बोलेंगे फोस्फीन। क्या बोलेंगे बेटा? फोस्फीन बोलेंगे। और अगर हम बात करते हैं बेटा PPH3 का होल थराइस, PPH3, देखना भाई क्या लिखा मैंने, PPH3 का होल थराइस, या इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, P P PH बोले तो क्या हो गया बेटा? PH बोले तो C6H5, C6H5 होल थराइस। इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फीन। क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। इन लिगेंड पे आपको कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो ये कौन से लिगेंड हो गए मुझे बताना? ये उदासीन लिगेंड हो गए। तो एक काम करता हूं मेरे भाई, एक काम इतना सा कर लेता हूं ना मैं, इसको यहां से सिलेक्शन करके और इसको यहां पे नीचे की तरफ लगा देता हूं, या इसको ऊपर की तरफ लगा दूं। क्या करें? पहले इसको सिलेक्ट करें, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं हम लोग, है ना, हल्का सा इसको ऊपर उठा दे ताकि मेरे को जगह मिल जाए, ताकि मेरे को जगह मिल जाए मेरे भाई। सही है? और फिर अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे ताकि मैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को भी समझा दूं। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे बच्चों मैंने क्या लिखा? ऋणावेशित लिगेंड। क्या लिखा मेरे बच्चे? ऋणावेशित लिगेंड। देखना बेटा, तो आपको यहां पे चार्ज कौन सा दिखेगा? तो आप बोलेंगे यहां पे आपको चार्ज दिखेगा नेगेटिव। कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, आइए हम लोग बनाते बेटा जी। जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो मैंने यहां पे बना दिया, मैंने यहां पे बना दिया नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के अंदर सबसे पहले बना दिया बेटा Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, H माइनस। बाकी तो अपन सारी बातें बाद में डिस्कस करेंगे, दो चार एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई। तो इसको तो बोलते बेटा क्लोरिडो, या तो बोल दो क्लोरो, या फिर बोलेंगे क्लोरिडो। इसको बोलेंगे बेटा ब्रोमो, या फिर क्या बोलेंगे ब्रोमिडो। इसको कहेंगे बेटा हाइड्रोक्सो, या फिर क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सिडो। साथ साथ नोट्स बनाते रहे। इसको बोलेंगे हाइड्राइड, हाइड्राइडो। हाइड्रिडो। और भी दुनिया भर के होते हैं, सारे अपन कर लेंगे। बस मेरा आपको केवल इतनी सी बात समझाने का मकसद था कि लिगेंड पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, लिगेंड उदासीन भी हो सकता है, और लिगेंड नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे। एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है, बहुदंतुक लिगेंड क्या होता है, उभय दंतुक लिगेंड क्या होता है, इन सभी की बात अपन करने वाले हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई।
चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे वाला पॉइंट। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिगेंड का वर्गीकरण। सभी लोग डाल दो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिगेंड का वर्गीकरण, और कमेंट बॉक्स में यार कमेंट तो करें आपको वीडियो सच में समझ में आ रहा है क्या। नोट्स आप साथ साथ बनाते रहो। मैं क्या कर रहा हूं, 2-3 क्लासें हमारे बेसिक की होने वाली है। एक बार बेस बन गया तो टॉपिक्स में आपको दिक्कतें नहीं आई। सही है, देखना भाई। अब हम क्या करने वाले बताओ, अब हम करने वाले हैं लिगेंड का वर्गीकरण। देखिए मेरे भाई, हम क्या करने वाले हैं, लिगेंडो का वर्गीकरण। देखना बेटा जी, हम करने वाले हैं लिगेंडो का वर्गीकरण। पहले चार्ज के आधार पर देख लिया आप लोगों ने, अब देखेंगे दंतुकता के आधार पर। तो बेटा इसमें जो सबसे पहला लिगेंड आता है बेटा, वो आता है एक दंतुक लिगेंड। देखते चलो बस खाली, एक दंतुक लिगेंड। बोलो बेटा क्या पढ़ने वाले सबसे पहले हम लोग, हम पढ़ेंगे कि एक दंतुक लिगेंड क्या होता है। ओके, लेकिन एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे एक बात आप ये समझाओ कि लिगेंड क्या होता है। तो आप यही तो बोले कि लिगेंड उसे बोलेंगे जिसके पास कम से कम क्या हो, एक लोन पेयर। देखो भाई, लिगेंड किसे बोलेंगे भाई, आप उसी को तो बोलेंगे जिसके पास में क्या हो बेटा, कम से कम क्या हो, एक लोन पेयर हो, ताकि वो अपना लोन पेयर क्या कर सके, डोनेट कर सके। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु कितना हो, एक हो, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड, नोट साथ साथ बनाते रहे मेरे भाई। ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास, जिनके पास एक दाता परमाणु हो, जिनके पास एक दाता परमाणु हो, जिनके पास एक दाता परमाणु हो, मतलब देने वाला जुगाड़ कितना हो बेटा, एक हो, उन्हें क्या बोलेंगे बताइए, उन्हें बोलेंगे एक दंतुक लिगेंड। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसके दुनिया भर के एग्जाम्पल से, जैसे मैंने यहां पे लिखा बेटा H2O, यहाँ पे एक दंतुक लिगेंड में ओ डोनेट करेगा। फिर लिखा बेटा मैंने NH3, देखते रहो मेरे बच्चे। फिर लिखा मैंने CO, लिखते रहो बेटा। फिर लिखा मैंने PH3, फिर लिखा मैंने Cl-, फिर लिखा बेटा मैंने OH-, फिर लिखा मैंने H-। अरे बोलो यस और नो माय डियर, बनाते रहो। फिर बेटा इसके बाद मैंने लिखा Cn-, ये दो, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और कार्बन भी डोनेट कर सकता है। फिर लिखा बेटा Cn- में कार्बन पे नेगेटिव। फिर लिखा बेटा मैंने Nc-, बोले तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और दुनिया भर के होते। फिर लिखा मैंने एक्सेट्रा, मतलब और भी एग्जाम्पल हो सकते। इन्हें क्या बोला जाता है, एक दंतुक लिगेंड बोला जाता है। इनके पास डोनर एटम कितने होते हैं मेरे भाई, एक होता है। चलिए आगे चलते हम लोग मेरे भाई, आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले बोलो बच्चों, आगे हम पढ़ने वाले हैं द्विदंतुक लिगेंड। देखना मेरे भाई, आगे हम पढ़ने वाले हैं द्विदंतुक लिगेंड। एक एक बात समझने की कोशिश करना, और द्विदंतुक लिगेंड काफी अच्छा पॉइंट है। देखो बेटा, आपसे कोई सवाल कर ले कि द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है, क्या जवाब देंगे आप, ये जवाब देंगे ऐसे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, दो होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, द्विदंतुक लिगेंड बोला जाता है। डेफिनेशन लिखेंगे फटाफट, ऐसे लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनमें, जिनमें दाता परमाणु, जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करना चाहूं प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल आप ध्यान से समझना बेटा। यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल लिखा बेटा मैंने एथिलीन डाई अमीन। पहला एग्जाम्पल बोलो बेटा क्या लिखा मैंने, एथिलीन
डायअमीन, और इसको शॉर्ट में बोलते बेटा ईएन। क्या बोलेंगे बेटा? ईएन। जब भी आपको कहीं पर ईएन नजर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? एथिलीन डाइअमीन है। और ये रहा इसका फॉर्मूला मेरे भाई, ये रहा CH2, ये रहा CH2, बोलो बेटा, ये रहा NH2 और ये रहा NH2। तो यहां पे जो डोनर एटम है वो कौन है? नाइट्रोजन। तो ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। किसको? यहां पे कोई मेटल है तो इस मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। तो आप मुझे बताना बेटा, ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इस मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा मैंने प्रोपिलीन डाइअमीन। क्या लिखा बेटा? प्रोपिलीन डाइअमीन, प्रोपिलीन डाइअमीन। और इसे शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम लोग? शॉर्ट में इसको पीएन के नाम से पुकार सकते हैं। पीएन बोले तो प्रोपिलीन डाइअमीन। देखना कैसे? देखना बच्चों कैसे? मैंने यहां पे लिखा CH, या लिखा बेटा मैंने CH2, इधर क्या लिखा बेटा मैंने NH2। देखते रहे, यहां भी क्या लिखा मैंने NH2, और यहां पे प्रोपिलीन का मतलब कितने कार्बन होते? इसके पास 3 कार्बन होते। तो बेटा समझना आप सभी लोग, तो ये नाइट्रोजन दोनों क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। येलो मेरे भाई, बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस। अगले एग्जाम्पल की बात करते बेटा, द्विदंतु के एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो बेटा मैंने लिखा ब्यूटिलीन डाइअमीन। क्या लिखा बेटा? ब्यूटिलीन डाइअमीन। ये भी कौन सा लिगेंड है बच्चों? ये द्विदंतुक लिगेंड है। शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा? BN लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? BN। अब ब्यूटिलीन के अंदर कार्बन कितने होंगे? तो आप कहेंगे 4 कार्बन होंगे। तो जनाब आप 4 कार्बन बना दीजिए। CH3, CH, CH, यहां CH3, ये 4 कार्बन हो गए। डाई का मतलब 2 और एमीन का मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। तो आप बताना प्यारे बच्चों, यहां पे दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे? सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। बोलो यस और नो माय डियर? यस। तो इन तीनों एग्जाम्पल में डोनर एटम कौन है बेटा? 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। अरे बोलो यस और नो माय डियर? आप कहेंगे जी हां। इसके अंदर भी क्या है बेटा? 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है। और इसमें भी क्या है बेटा? 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। ये तीनों एग्जाम्पल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेटा, वो कौन कर रहा है? तो आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। 3 एग्जाम्पल तो ये रहे। अगर मैं चौथे एग्जाम्पल की बात करता हूं, सुनना मेरी बात बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करता हूं बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा मैंने ग्लाइसिनेटो। क्या लिखा मेरे बच्चे? ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो लिखा मैंने। क्या लिखा बेटा? ग्लाइसिनेटो। इसको शॉर्ट में बोला जाता है GLY। क्या बोलते हैं बच्चों? GLY माइनस। तो बेटा ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला ये होता है। यहां क्या लिखा बेटा मैंने? CH2। यहां पे डोनर एटम एक तो नाइट्रोजन होगा और एक कौन होगा मेरे बच्चे? ऑक्सीजन। तो होगा क्या? ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेंगे? सेंट्रल मेटल को करेंगे। तो आप मुझे बताना, यहां पे आप ऐसे बोलोगे ना यार, एक नाइट्रोजन, एक डोनर तो कौन है बेटा? एक डोनर तो कौन है? नाइट्रोजन है। प्लस एक डोनर कौन है मेरे बच्चे? आप बोलेंगे एक डोनर है ऑक्सीजन। येलो जनाब, ये आपने बना दिया। अगले एग्जाम्पल की बात करते भाई। बोर तो आप नहीं हो रहे ना यार, बोर आपको नहीं होना। ये सारे एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं बच्चों। बोर आपको बिल्कुल भी नहीं होना मेरे भाई। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है। कुछ दिन बेसिक चलेगा 2-3 क्लासों के अंदर,
उसके बाद अपन हमारे टॉपिक्स के अंदर आ जाएंगे। फिर मैंने लिखा बेटा सबसे इंटरेस्टिंग बेटा ऑक्सीलेटो। क्या लिखा मेरे बच्चे? ऑक्सीलेटो लिखा मैंने। और ऑक्सीलेटो बोला जाता है C2O4 -2 को। किसको बोलेंगे बेटा? C2O4 -2 को बोलेंगे। या कभी कभी आप लोगों को OX-2 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऑक्सीलेटो क्या होता है बेटा? ऑक्सीलेटो का फॉर्मूला ये रहा, देखना जनाब, ये रहा ऑक्सीलेटो। ओपे नेगेटिव, ओपे नेगेटिव, तो होगा क्या? ये दोनों ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। किसको करेंगे? सेंट्रल मेटल को करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? टू डोनर कौन है बेटा? टू डोनर कौन है बच्चों? ऑक्सीजन है। कौन है मेरे बच्चे? ऑक्सीजन है। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं समझ? एक दो एग्जाम्पल अपन और कर लेते हैं बेटा। जैसे यहां पे लिखा मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 या 5, मैंने यहां पे लिखा डाई मिथाइल ग्लाइओक्सिन। डाई मेथिल ग्लाइओक्सिन, ग्लाइकोक्सिन या ग्लाइओक्सिन, डाइमेथिल ग्लाइओक्सिन। तो देखना बेटा इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? CH3 CH3, इधर भी C, इधर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहां डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहां पे बेटा O नेगेटिव है, और यहां पे क्या है मेरे बच्चों? OH है। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे डाइमेथिल ग्लाइओक्सिन। और यहां पे डोनर एटम कौन है बेटा? नाइट्रोजन है बेटा। कौन है बेटा? ओनली नाइट्रोजन है। तो एक बारी आप सभी लोग इसे ध्यान से बना दीजिए। एक बारी आप सभी लोग इसे ध्यान से बना दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग इसे ध्यान से बना दीजिए। यस और नो माय डियर? इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं ताकि आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकें, है ना? आप इसका क्या ले सके मेरे बच्चों? बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकें। ये लो जनाब, अपन ने अभी तक इतना डिस्कस किया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई क्या? जल्दी से बता दो मेरे भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई क्या? ओके, चलिए देखना। अब हमने एक दंतुक पढ़ लिया, हमने द्विदंतुक पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट के ऊपर, बहुदंतुक लिगेंड। किसकी बात करेंगे बोलो बेटा? नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे बच्चे बहुदंतुक लिगेंड। ओके, बोलो बेटा किसकी बात करेंगे? तो हमने बोला हम बात करेंगे बहुदंतुक लिगेंड की बात करेंगे। बहुदंतुक लिगेंड की बात करेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु बहुत सारे हो, 2 से ज्यादा हो। तो इनमें एक एग्जाम्पल होता है EDTA-4। बेटा क्या होता है? EDTA-4। तो बेटा ध्यान देना, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 से ज्यादा हो, तो इसका एक एग्जाम्पल होता है बेटा EDTA-4। EDTA-4, EDTA-4, इसको बोला जाता है बच्चों एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, करेक्ट। आइए अपन इसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं मेरे भाई। ये होती है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट की स्ट्रक्चर। ये नाइट्रोजन, ये CH2, ये CH2, ये नाइट्रोजन, राइट, CH2 COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। CH2 COO-, CH2 COO-, CH2 COO-। ये क्या हो गया तुम्हारा बेटा? एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट।
तो जरा आप इस पे नजर डालें मेरे भाई, तो आप क्या देखेंगे, इसमें दो डोनर तो कौन है बेटा, नाइट्रोजन है, और 4 डोनर कौन है मेरे बच्चे, आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ, बोलो मेरे बच्चे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, ऐसे लिगेंड जिनमें जिनमें ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु दो से ज्यादा हो, ओके। अब बताओ यहां पे डोनर एटम कितने हो गए, 6। तो बेटा इसको बोला जाता है हेक्साडेंटेट। क्या बोलेंगे बच्चों, हेक्साडेंटेट, बोले तो षट दंतुक लिगेंड। क्या बोलेंगे बच्चों, षट दंतुक लिगेंड के नाम से पुकारेंगे। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं समझ, अरे बोलो मेरे भाई। तो कितने लिगेंड पढ़ लिए हम लोगों ने, 3। 2 लिगेंड अपन और पढ़ते हैं, एक तो पढ़ेंगे उभयदंतुक लिगेंड, और अच्छा इसमें देखना मेरे भाई, इसमें एक पॉइंट अपन ऐड करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट देखना मेरे भाई, इसमें एक बढ़िया सा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों, एक खूबसूरत सा पॉइंट अपन पढ़ते हैं मेरे भाई। देखना क्या पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कि बेटा जो बहुदंतुक लिगेंड होते हैं या फिर जो द्विदंतुक लिगेंड होते हैं, वो सेंट्रल एटम को जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो एक वलय बन जाती है। देखो यहां पर एक वलय बन गई, यहां पर भी एक वलय बन गई। इस वलय को बोलते हैं चिलेट वलय। क्या बोलते हैं बच्चों, चिलेट वलय या किलेट वलय कहा जाता है। और ऐसे लिगेंड भी क्या कहलाते हैं बच्चों, किलेट लिगेंड कहलाते हैं। तो मैंने क्या बोला, जनरली द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, देखना बेटा, द्विदंतुक लिगेंड सीएमए को लोन पेयर देकर वलय बनाते हैं, जिसे किलेट वलय कहा जाता है। और ऐसे लिगेंड बेटा क्या कहलाते, किलेट लिगेंड कहलाते। इस बात को आप नोट कर देना मेरे बच्चे, इस बात को आप लोग नोट कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मेरे भाई। सही है, चलो अब अपन आगे चलते, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई। तो आपने ये पढ़ा, इसके बाद अपन डिस्कस करते प्यारे बच्चों अगला लिगेंड, और वो लिगेंड कौन सा है, उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखना देखना भाई देखना बेटा, उभय दंतुक लिगेंड का मतलब क्या होता है, उभय दंतुक लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु 2 होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो आइए डेफिनेशन पर लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु एक ही दाता परमाणु सीएमए को लोन पेयर दान करते, उभय दंतुक लिगेंड कहलाते।
करेक्ट। आइए उभय दंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल्स की बात करें। अगर हम सभी लोग उभय दंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों, तो देखना जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो मैंने यहां पे लिखा बेटा NO2, फिर लिखा मैंने Cn, फिर लिखा मैंने SCN। तो बेटा यहां पे जो डोनर एटम होता है वो नाइट्रोजन भी होता है और O भी होता है। यहां डोनर एटम कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। यहां डोनर एटम सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। लेकिन एक टाइम पर एक ही परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। सो दैट्स व्हाई ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं बच्चों, उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इसी के साथ में हम लोग पांचवें लिगेंड की बात करने वाले हैं, और वो लिगेंड बेटा फ्लेक्सिबल लिगेंड। क्या है मेरे बच्चे, फ्लेक्सिबल लिगेंड। फ्लेक्सिबल लिगेंड अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको भाई अपने हिसाब से देख लेना आप लोग। तो बेटा फ्लेक्सिबल लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जो कभी कभी एक दंतुक लिगेंड की तरह बिहेव करे और कभी कभी द्विदंतुक लिगेंड की तरह बिहेव करे, फ्लेक्सिबल लिगेंड कहलाते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, ऐसे लिगेंड जो कभी कभी एक दंतुक व कभी द्विदंतुक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, फ्लेक्सिबल लिगेंड कहलाते हैं। हमारे लिए एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया और नाइट्रेट हो गया, NO3- एक्सेट्रा। बताओ ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे, फ्लेक्सिबल लिगेंड कहलाते। बोलो यस और नो माय डियर, जल्दी से बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन भी यार बना ही दी, जब सबकी डेफिनेशन मैंने लिख दी तो इसकी डेफिनेशन भी हम लोग लिख ही लेते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी बोलो मेरे बच्चे, क्या बनेगी, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड्स जो कभी कभी, जो कभी एक दंतुक व कभी द्विदंतुक लिगेंड की तरह बिहेव करे। व्यवहार करे, उन्हें क्या बोलेंगे बताइए, उन्हें बोलेंगे बेटा फ्लेक्सिबल लिगेंड। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, फ्लेक्सिबल लिगेंड। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने बना दिए हैं। छठे लिगेंड की बात करते बेटा, और मैंने छठे लिगेंड में लिखा बेटा पाई एसिड लिगेंड। क्या लिखा बच्चों, पाई एसिड लिगेंड। ये भी इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको भी एक बार समझ लो। फिर अपन लिगेंड को पढ़ने के बाद अगली सारी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और लेक्चर नंबर 3 में हमारा सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखना प्यारे बच्चों, पाई एसिड लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के खाली कक्षक में लोन पेयर डोनेट करें, साथ ही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से बैक बॉन्डिंग के थ्रू, सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करें। दे भी रहा है और ले भी रहा है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे लिगेंड क्या कहलाते बच्चों, पाई एसिड लिगेंड कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या होगी बेटा, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो CMA को लोन पेयर डोनेट करें, साथ ही CMA से सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग, साथ ही CMA से बैक बॉन्डिंग द्वारा इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करें। पाई एसिड लिगेंड कहलाते हैं। बोलो बेटा,
पाई एसिड लिगेंड्स कहलाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखा मैंने CO, लिखा मैंने CN-, एक्सेट्रा। ये लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं मेरे बच्चे? पाई एसिड लिगेंड। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले मेरे भाई। ओके, चलिए बताओ आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बेटा हमने स्टार्टिंग यहां से करी, हम लोगों ने स्टार्टिंग यहां से करी है, जरा समझना भाई। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स के बारे में सारी बातें समझा दी, उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस बताई। पहले हम लोगों ने बात की सीए में क्या होता है, फिर हम लोगों ने बात करी लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने चार्ज वाले होते हैं, फिर हमने लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन को देखा, और यहाँ पे मैंने लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर दिया। बोलो बेटा इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब देखो मेरे भाई, जो लेक्चर नंबर 3 है, उस लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, एक बार आप लोग सुन लीजिए ध्यान ध्यान से मेरे भाई। उस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कवर करेंगे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या कवर करेंगे। हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले कि होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक, जहां से नीट एग्जाम में सवाल बना है, होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकुल। एक तो ये पढ़ेंगे जो नीट 24 का सवाल है, लेक्चर 3 की बात कर रहा हूं भाई। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे समन्वय संख्या कैसे निकालते, समन्वय संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड नंबर पे डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला जाता है। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, फिर 4 नंबर पॉइंट में हम लोग बच्चों कवर करेंगे, मैं आपको बता दूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या करेंगे मेरे बच्चे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूं इतना आप सब लोग कर लेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, लेक्चर नंबर 3 से सारी बातें हमारी लाइव क्लास में होगी। कोशिश करेंगे जितने लोग लाइव ले पाए, 2 4 5 10 लोग, हम लाइव क्लास में लेक्चर 3 वाला काम शुरू करेंगे। सही है? तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी लोग अपने साथ वालों को ये लिंक शेयर कर दीजिए। और हमारा जो बेस रहने वाला है बेटा, वो CUET पूरा बेस रहेगा और नीट का पूरा बेस रहने वाला है। तो आपके कोई भी साथी लोग CUET और नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उन्हें लेक्चर नंबर 3 से लाइव क्लास लेने के लिए बोल दीजिए। और लाइव क्लास का टाइम बच्चों हमारा रहने वाला है 3:30 बजे से। कब से मेरे बच्चे? 3:30 बजे से रहने वाला है। 3:30 से लेकर हम बात कर लेंगे बच्चों 4:30 तक, है ना? 3:30 से लेकर हम बात कर लेंगे 4:30 तक, लाइव क्लास में ही सारी बातें चलेगी। ओके, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। बाकी बातें अपन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।